एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। आज तो थोड़ा मतलब स्कूल में भी बिजी शेड्यूल था, बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और साथ ही साथ उनके प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं। तो बस आज तो मतलब थोड़ा बिजी वाला शेड्यूल था, स्कूल में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई स्टडी को। और घर आके भी देखा तो बेटा उठा हुआ था 3 साढ़े 3 बजे, और दिन वो 6 साढ़े 6 बजे मतलब उठता था, तो मुझे टाइम मिल जाता था पढ़ने का। तो आज वो वाला टाइम भी बर्बाद हो गया, मतलब वो भी नहीं पढ़ पाई। तो जल्दी खाना खाएंगे, फिर उसके बाद ये है कि वो आज जल्दी सो जाएगा, तो उसके बाद मेरी आज जो है लेट नाइट वाली स्टडी होगी। तो चलो वो तो कोई नहीं। आप लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि कमेंट बहुत सारे आ रखे थे और मैं मतलब हर एक का रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन थे। तो जैसे मुझे पहला क्वेश्चन ये आया था कि जो उत्तराखंड है उसके लिए जो बुक्स हैं वो कौन सी है या आपने कहाँ से पढ़ा है। तो उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी ही बेस्ट है और मैंने तो उसी से ही पढ़ा है। साथ ही साथ जो है मैंने कुछ टॉपिक के लिए मैंने स्टडी विद योगेश सर चैनल करके नेम है, तो उनके चैनल से मैंने नोट्स बनाए थे। तो कुछ टॉपिक मैंने वहाँ से क्लियर किए, कुछ परीक्षा वाणी के हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आप कम समय में ज़्यादा कवर अप करना चाहते हो ज़्यादा सिलेबस, तो आप जो है वन लाइनर ले सकते हो। उत्तराखंड के लिए वन लाइनर की बुक ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैंने भी अभी मंगाई है, अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो देहरादून से मंगा रखी है। तो जब कोई आएगा तभी मेरे पास वो बुक पहुंचेगी। तो आप वन लाइनर बुक ले सकते हो उत्तराखंड के लिए, BS नेगी की है शायद। तो मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था, तो आप वो ले सकते हो। और हिंदी के लिए आप सभी को पता है हिंदी लूसेंट से पढ़ रही हूँ और उसके अलावा मेरे पास और कोई बुक नहीं है। तो हिंदी के लिए हिंदी लूसेंट है और जीके के लिए भी जीके की लूसेंट की बुक है। बाकी रहा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला कहाँ से कवर किया है। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड हमने तो वैसे बीएड में भी पढ़ा है और जो आयोग वगैरह है तो आप लोग मतलब मैंने तो वाईटी से ही कवर किया है। तो यूट्यूब चैनल से ही मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कवर किया है जितने पढ़ो कि मेरे पास बुक नहीं थी। बीएड में भी हमने जो है मतलब लाइब्रेरी वगैरह से ही नोट्स वगैरह बनाए थे, तो इसीलिए मैंने वाईटी से ही वो कवर किया है। जो मुझे जो मतलब जिसका चैनल अच्छा लगा या जहाँ से जो है मैंने मोस्टली वैसे जरदारी क्लासेस का ही देखा है। और जब भी मैं किसी और का भी चैनल देखती थी, अगर मुझे वहाँ से कोई न्यू पॉइंट लगता था कि ये न्यू पॉइंट ऐड होना चाहिए, तो वो भी मैं ऐड कर लेती थी। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स बनाए हैं। और रही हमारी रीजनिंग की, तो रीजनिंग अभी शुरू नहीं की है, तो वो भी मैं टॉपिक वाइज ही क्लियर कर लूँगी वाईटी से ही। उसके लिए भी मैंने कोई पर्टिकुलर कोई बुक नहीं ली है। तो इस तरीके से तैयारी हो रही है। साथ ही साथ जो है मैंने सैम्पल बुक के लिए बताया था कि 25 प्रैक्टिस सेट है और वो नोट्स पब्लिकेशन का है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी मैंने मंगवा रखी है अपने लिए। तो जब मेरे पास आएगी तो उसको बताऊंगी वो कैसी बुक है। तो जल्दी ही आ जाएगी मेरे पास, तो बताऊंगी उसमें जो 25 प्रैक्टिस सेट हैं कैसे हैं, कैसे उसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो ये है। तो बस ऐसे ही मेरी यहाँ पे जो है तैयारी चल रही है और आजकल जो है मैं रिवीजन ही कर रही हूँ। तो हिंदी मैंने पहले बताया है कि हिंदी पढ़ रही हूँ, बाकी जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला और उत्तराखंड साथ में लेके पढ़ रही हूँ और उसके एमसीक्यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। नए नए क्वेश्चंस जो मुझे लगता है न्यू है ऐड करने चाहिए, तो वह मैं अपने नोट्स में ही ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि एमसीक्यूज करने से काफ़ी ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम जो हमें नहीं आता है या जो हमें नहीं पढ़ा है तो वो भी हम उसको नोट कर लेते हैं। तो मैं सारे एमसीक्यू जो भी सारी जो सीरीज़ है वो मैं सारे वाईटी से ही कर रही हूँ यूट्यूब से, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो आजकल मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं। तो बहुतों का मतलब जो भी चैनल मेरे सामने पहले आ जाता है तो मैं उसके मॉक टेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। पहले जैसे एक का कंप्लीट कर लिया तो दूसरे का कर लेती हूँ। तो हर ये है कि न्यू न्यू क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, तो उससे यह है कि प्रैक्टिस भी होती रहती है और रिवीजन भी होता रहता है। तो कोशिश यही करिए कि जो सीरीज़ लाती है जैसे एमसीक्यूज़ की, तो आप उसे खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे वाईटी में मैंने एक टॉपिक डाल दिया, जैसे मुझे राधा कृष्ण आयोग का जो है एमसीक्यूज़ करने हैं कि मुझे उसके बारे में कितना आता है। तो अगर वो जैसी वो मतलब एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ आती है तो मैं उसके क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो 30 हो चाहे 10 20 इस तरीके से।
तो और जो उसमें नया पॉइंट लगता है तो मैं उसे नोट कर लेती हूँ कि ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, इसे नोट कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो है मैं वाईटी से ही मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है वो कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि मैंने जो है सैम्पल पेपर का सेट परचेज़ किया था उत्कृष्ट एकेडमी का। उसमें शायद से 5 सेट हैं और उसमें आंसर कीज़ भी दे रखी हैं, और जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व किया है उसकी वीडियो भी अपलोड करी हुई है। तो अभी उसका ऑफ़र चल रहा है या नहीं, मैंने 300 रुपये में वो परचेज़ किया था सैम्पल पेपर सेट। अभी मैंने वो सॉल्व नहीं किया है, वो मैं बाद में सॉल्व करूँगी जब मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब मैं पेपर देने के लिए रेडी हूँ, तो ही जाके मैं जो है उन सैम्पल पेपर को करूँगी। तो अभी मैंने नहीं किया है, और कैसे क्वेश्चन है मुझे नहीं पता अभी उसमें कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने देखे भी नहीं है, पर मैंने देखा था कि उसमें 5-6 सेट हैं और सबकी आंसर की भी दे रखी है हमको। तो वो मैं अगर आप लेना चाहते हो तो उसे देख सकते हो। उत्कृष्ट एकेडमी का 300 रुपये का है, और आजकल कितने का है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने वो 300 में लिया था अभी 4-5 दिन पहले ही शायद से परचेज़ किया था, तो उस समय वो ऑफ़र चल रहा था तो वो लिया। तो इस तरीके से जो है मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, एमसीक्यूज़ कर रही हूँ, और सारे के सारे मैं यूट्यूब से कर रही हूँ। अभी मेरे पास कोई बुक वगैरह नहीं है, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कोई ऐसी बुक स्टेशनरी भी नहीं है कि मैं जाके ले सकूँ। अगर आपके आसपास अगर कोई शॉप्स वगैरह हैं तो आप वहाँ पे ले सकते हो, अगर आपको जो बुक्स अच्छी लगती है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं। तो अगर आप सैम्पल पेपर सेट लेना चाह रहे हो तो मैंने नोट्स पब्लिकेशन का बता रखा है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आप मार्केट में जाके एक बार खुद देख लीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लीजिएगा। इससे ये है कि आपको भी पता चले कि अच्छी बुक है या नहीं। तो नोट्स पब्लिकेशन भी मुझे एक मेरे सर हैं यहाँ पे, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया है। वो अभी प्रेजेंट में जो है लेक्चरर है यहाँ पे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे वो बुक सजेस्ट की है, तो कुछ सोच के की होगी। तो उन्होंने कहा है कि मैम आप मंगवा लो, काफ़ी अच्छी है, आप उसको प्रैक्टिस सेट है, आप उसे करते रहिए, तो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और हमें पेपर सॉल्व करने का तरीका ही पता चल जाता है, कितने समय में कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और मेरे पास जब वो बुक आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कैसी बुक है। तो इस तरीके से मेरी तैयारी हो रही है। बाकी आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, या कोई नई बुक है आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मुझे मेरे शिक्षक साथियों ने जो बुक सजेस्ट की है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि हमने ये बुक्स पढ़ी है और इससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे भी मेरे साथ वालों ने काफ़ी सजेशन दिया है कि आप ये वाली बुक्स ले लीजिए। तो बाकी आपके पास जो बुक हैं या आप जो नहीं लेना चाहते हो, मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी बुक हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और अच्छी बुक है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलो वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।